किंग डायलॉग तो बढ़िया झुकते हो। किंग ये बताओ हमें क्या करना है? करना क्या है गिद्ध बाबा? आप तो आकाश की ऊंचाइयों से पाताल की गहराई नाप सकते हैं। यदि आप मसला भाभी का पता लगा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं महाराज उदल। मसला मेरी बेटी समान है, उसे ढूंढना मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी। आए शिकार चले नंबर ले फैला गए आसमान में जिन पर नजर ठहरती मान काले बादल की आंखों में जैसे कला कबूतर का। पहले पूरा नैना में मायके तोड़े की कार गली गली में पता लगाया कितनी दोस्त मिला है हाल चल पड़े दोनों में ना मजे भोला घर में पहुंचे कार पटियाले में दिल टूटा है काजू को देखा जाए भागल कितनी में ढूंढा है घर के सावत पहुंचे कार पुलिस मेरे रातों के देखे मसला नहीं कितनी मान पूरब टूटा पश्चिम टूटा ढूंढ लगी सारी गुजरा कभी नहीं पता लगा मसला का दोनों ढूंढे दिन को रात दोनों ढूंढे दिन को रात। किंग 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 मनोज हो गए कहीं मछली का पता न चला। अब क्या करें? हाँ स्वामी, वीर उदल को क्या जवाब देंगे? चलो वापस चले प्राणनाथ। नहीं, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं। या तो मछला का पता लगा के रहेंगे नहीं तो किसी अग्निकुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी। अरे वह दूर कौन सा नगर दिखाई दे रहा है स्वामी? हमने तो वहाँ मछला को खोजा ही नहीं। हाँ किसी वह नगर पथरीगढ़ है जहाँ का राजा बड़ा रसिया और आशिक मिजाज है। उसे बटेर लड़ाने का बड़ा शौक है। तो चले स्वामी। हाँ प्रिय चलो। मनोज मनोज यह मन मान गई दोनों के और हृदय में गई समाई करी तैयारी पतली घर की नंबर पंख दिए फैला एक दोपहर के आगे में पतली घर में पहुंचे जान। इसी रोज रानी मचला में गंगा जल से किया स्नान पर चंदन चौक में मचला करने लगी सिंगार जोड़ा जोड़ा गिर गिर होगा नंबर पंख कहा फैलान यहाँ पर महल रानी मचला का शीश महल में पहुंचे जान नजर घूम गई गिर गिर होगी रानी मचला खड़ी दिखाए रानी मचला खड़ी दिखाए। मनोज जी राजा के महल में, वो भी रसिया राजा के महल में। हाँ स्वामी, ये तो रानी मछला ही है। यहाँ क्या कर रही है? गिज गिजनी को उड़ते देखा मचला मनोज जी मचला ने गिज गिजनी को देखा जाए। ये तो मेरे गिद्ध किंग है। मछला किंग गिद्ध बाबा आप किंग मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मछला। क्या कमी थी तेरे महल में जो तू अल्लाह जैसे अवतारी पुरुष को छोड़कर यहाँ चली आई? वहाँ तेरा बेटा इंद्र तेरी याद में रो रहा है। अब तू यहाँ गुलछड़े उड़ा रही है, बंगले में मौज कर रही है। गिद्ध बाबा धिक्कार है मछला, तुझे धिक्कार है। तू यहाँ आने के पहले मर क्यों नहीं गई मछला? मर क्यों नहीं गई? क्या कह रहे हैं गिद्ध बाबा? हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। तू कैसे आई? हमारा सोते इसमें हरण कर लिया गया गिद्ध बाबा। हरण कर लिया गया? कैसे मछला कैसे? ये उस दिन की बात है बाबा जिस दिन मैं एकादशी का व्रत थी। मैं सुबह गंगा जी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद सूरज के मंदिर में मनोज जी पूजा करने के बाद अपने महल आ गई। महल में आने के बाद मैंने अपनी तमाम दिव्य जादू शक्तियाँ उतार कर एक डिब्बे में रख लिया। इसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गई और जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को 11 सिंह के बाग में पाया। अब बताइए बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं बेटी, गलती मेरी है। मैंने तुझे भला बुरा कह दिया, मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। तू चिंता मत कर बेटी, कुछ ही दिनों बाद आल्हा और उदल अपनी सेना सहित आएंगे और तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। और रहा सवाल इस उल्लू के पट्टे ज्वाला सिंह का, तो इसकी तो खैर नहीं, इसे अपनी बर्बादी का वो मंजर देखना पड़ेगा कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
Manoj Ji. बस इसी उम्मीद से जी रही हूँ दिव्य बाबा, वरना कब की मर चुकी होती। ऐसी अशुभ बातें मत कह बेटी, महाराज का आदेश नहीं, वरना मैं स्वयं तुम्हें अपने पंखों में छिपाकर गढ़ महोबा ले चलूं। दिव्य बाबा, अगर हम अपनी जादुई शक्तियाँ अपने से अलग ना करते तो किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी जो हमें छू सकता। कितनी कह के दोनों खुल गए आसमान